श्री राधा रमण लाल की जय। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है हमारे रमन परिकर के आज के 15वें सत्र के अंदर। कल शिवरात्रि का अत्यंत पावन दिवस था और आज भी कई स्थानों पर शिवरात्रि पर्व मनाया गया है। तो हमारा जो आज का विषय है कक्षा का, वो भी हमने शिवरात्रि को ध्यान में रख के ही लिया है। द ग्लोरीज ऑफ लॉर्ड शिवा। कल का भी विषय यही था, द ग्लोरीज ऑफ लॉर्ड शिवा, और आज भी हम इसी विषय पर चिंतन करने वाले हैं। तो हम आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं और शिवरात्रि महापर्व की आपको अनेकों अनेकों बधाइयाँ देते हैं। आइए हमारे जो मूल श्लोक गौर कथामृतम के हैं उसका एक बार श्रवण करें और फिर हम कक्षा में बढ़े। ये अनर्पित चरिम चिरात वाला श्लोक हम हर कक्षा में बोल रहे हैं ताकि हम इस श्लोक को रोज रोज सुन करके थोड़ा थोड़ा बोलना, सुनना, समझना, उच्चारण करना सीख जाए। अनर्पितचरिं चिरात् करुणयावतीर्णया कलौ समर्पयितुम् उन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियं हरिः पुरटिसुन्दरद्युतिकदम्बसन्दीपितः सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वः शचीनन्दनः। आजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ सङ्कीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु की जय। हरे कृष्णा। तो कल की दिव्य कक्षा में हम लोगों ने बहुत सी बातों पर विशेष चिंतन किया। कल हमने जाना भगवान शिव जी के बारे में। कल की कक्षा के अंदर हमने शिव तत्व पे चर्चा की। भगवान शिव तत्व कितने जटिल है, कितने कॉम्प्लेक्स है, इसको जाना। कोई जीव कोई जीव यदि एलिजिबल होता है तो वो ब्रह्मा तक बन सकता है। यानी आप में से कोई भी चाहे तो वो ब्रह्मा जी भी बन सकता है, बस ब्रह्मा जी बनने का क्राइटेरिया पूरा करना पड़ेगा, है ना। जैसे किसी विशेष पद को ग्रहण करने के लिए उस पदाधिकारी कोई बनने के लिए हमें कुछ विशेष एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करना पड़ता है। उसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति चाहे कि उसको इंद्र बनना है तो वो इंद्र बन सकता है। कोई चाहे उसको ब्रह्म बनना है, ब्रह्मा जी बनना है, तो वो ब्रह्मा जी भी बन सकता है ना। तुलसी जी आप अनम्यूट है और तो आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए। आपका माइक अनम्यूट हो रहा है। थैंक यू सो मच। तो कोई व्यक्ति यदि चाहे ब्रह्मा जी बनना तो वो ब्रह्मा जी भी बन सकता है। और खुद भगवान श्री कृष्ण जब ये देखते हैं कि इस संसार के अंदर कितनी बार ऐसा भी होता है कि कोई भी जीव ब्रह्मा बनने की योग्यता नहीं रखता। किसी भी जीव ने इतने पुण्य कर्म नहीं किए या जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शास्त्रों में बताया गया है ब्रह्मा जी बनने का, कि पहले तो 100 अश्वमेध यज्ञ कोई करेगा तो वो इंद्र बनेगा, फिर कोई इतनी बार इंद्र बन लेगा तो वो ये बनेगा। तो ऐसे करके कुछ तो आता है, मुझे भी स्मरण में नहीं है, परंतु ब्रह्मा जी बनने का भी एक क्राइटेरिया है। और अगर उस संसार के अंदर कोई भी जीव ब्रह्मा बनने का योग्यता, ब्रह्मा जी बनने की योग्यता नहीं रखता, तो भगवान श्री कृष्ण खुद ब्रह्मा जी बन के अपने आप को विस्तार करके भगवान श्री कृष्ण ही ब्रह्मा बन करके आते हैं और उस संसार में सृष्टि सृजन का कार्य करते हैं। परंतु वही भगवान श्री कृष्ण जो ब्रह्मा बन सकते हैं, वो भगवान श्री कृष्ण चाह करके भी शिव नहीं बन सकते। तो ये शिव तत्व है। भगवान श्री कृष्ण अपने आप को ब्रह्मा जी के रूप में तो परिणत कर सकते हैं, परंतु भगवान श्री कृष्ण शिव जी के रूप में नहीं आ सकते। तो शिव जी कौन है ये हमने कल जाना। शिव जी भी भगवान श्री कृष्ण के समान ही सच्चिदानंद स्वरूप है। शिव जी कब से है कोई इसकी गणना नहीं है, जैसे भगवान की कोई गणना नहीं है। अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम, उसी प्रकार से भगवान शिव जी भी अनादिर आदिर है। उनकी ना तो शुरुआत है ना तो अंत है। तो वो किस प्रकार से, कब से है, कैसे प्रकट हुए हैं, कृष्ण से शिव आए, शिव से कृष्ण आए, ये डिबेट में फंसने से अच्छा है कि हम ये समझ ले कि दोनों तत्व सच्चिदानंद स्वरूप है और दोनों चिदानंद है। यानी दोनों की ना तो शुरुआत है और ना ही अंत है। तो शिव तत्व बहुत जटिल तत्व है। एक बार को शायद भगवान श्री कृष्ण को भी हम समझ सकते हैं, परंतु भगवान शिव जी को समझना और भी अधिक जटिल है। क्योंकि भगवान शिव जी का धाम कैलाश धाम आधा इस भौतिक संसार में आता है और आधा आध्यात्मिक जगत में आता है। तो वो बीच में बटा हुआ है। तो ऐसे कई विषयों पर हमने कल चर्चा की भगवान शिव जी के ऊपर, और शिव तत्व पे हमने कुछ चीज़ों को जानने का प्रयास किया। और इस इन सब के साथ-साथ कल हमने चैतन्य महाप्रभु
नवद्वीप के अंदर एक द्वीप है रुद्र द्वीप और सीमंत द्वीप। तो रुद्र द्वीप के अंदर महाप्रभु की क्या-क्या लीलाएँ हुई हैं भगवान शिव जी के साथ, उनके विषयों पर हमने चिंतन करा, वो लीलाएँ श्रवण की, क्या लीला करते हैं। हमने कल मुरारी गुप्त एक भक्त है भगवान श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की लीला में उनके एक पार्षद है, जो कि हनुमान जी का एक्सपेंशन है मुरारी गुप्त। तो कल हमने मुरारी गुप्त की द्वारा रचित जो उनकी डायरी है श्री चैतन्य महाकाव्य, चैतन्य महाप्रभु महाकाव्य नामक जो उनकी एक डायरी है मुरारी गुप्त जी की, उस डायरी में श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने भगवान शिव जी के लिए जो 8 श्लोकों में स्तुति गाई है, उन स्तुतियों में से 6वें नंबर के श्लोक की स्तुति कल हमने याद करी थी और उसको याद करके हमने जाना था कि भगवान शिव जी कौन है और हमने ये समझा था कि ये श्लोक भगवान शिव जी को सर्वाधिक प्रिय श्लोक है। भगवान शिव जी की पोजीशन बहुत विशेष है, तो हमने कल चैतन्य महाप्रभु की स्तुति पर चिंतन किया और रुद्र द्वीप में हरिहर क्षेत्र आता है और हरिहर क्षेत्र में भगवान हमने अर्धनारीश्वर भगवान के तो दर्शन करे हैं, भगवान शिव जी आधे भगवान शिव आधे माता पार्वती, परंतु हरिहर क्षेत्र में आधे भगवान शिव जी है और आधे भगवान विष्णु है। तो वो स्थान ये बता रहा है कि हरि और हर में कोई अंतर नहीं है, कोई भेद नहीं है। जो बुद्धि भगवान शिव जी और भगवान विष्णु में भेद करती है, वो ना तो भगवान शिव जी को प्रिय है और ना ही भगवान विष्णु को प्रिय है। वो पूर्णतः तिरस्कृत है, उसको किसी देवघर में स्थान नहीं मिल सकता, किसी धाम तीर्थ किसी भी शुभ स्थान पे उस व्यक्ति को स्थान नहीं मिल सकता। तो इसलिए हरि और हर में कोई भेद नहीं है। ये बात खुद हरिहर भगवान प्रकट होके, आधे भगवान शिव जी आधे भगवान विष्णु प्रकट होके अलकनंदा नदी के तट पर रुद्र द्वीप में ये लीला करके सबको प्रदर्शित कर रहे हैं। रुद्र द्वीप में गौरी शंकर मंदिर है नवद्वीप के अंदर और सीमंतु द्वीप में माता पार्वती का मंदिर है। इन सारे विषयों पर कल हमने जाना। चैतन्य महाप्रभु के संग क्या लीला करते हैं, वो तोते वाली लीला के बारे में हमने जाना, कैसे भगवान शिव जी वो तोते के कान में गौरा 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 नाम पढ़ देते हैं और फिर उस तोते के साथ क्या क्या लीला घटित होती है। तो इन विषयों पर चिंतन करा हमने। वास्तव में भगवान शिव जी पूर्ण रूप से लुटाने वाले देवता है। जिस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु लुटाने आते हैं ना, इसलिए शिव भगवान शिव जी को भोले भंडारी कहा जाता है, क्योंकि भगवान शिव जी वर देने वाले देवता है। परंतु सबसे बड़ा वरदान किसको क्या दे सकते हैं? वो सबसे बड़ा वरदान भगवान शिव जी किसको प्रदान कर सकते हैं? हरि नाम प्रदान करना। तो गुरु की जो पोजीशन है वो भगवान शिव जी होल्ड करते हैं, गुरु की पोजीशन। अगर हमारी ईष्ट का मतलब है कि हम किसको अपने भगवान के रूप में दर्शन करते हैं, जिनको भी हम इष्ट रूप में भगवान के दर्शन करते हैं, वो हमारे इष्ट है, वो हमारे परम भगवान है। उदाहरण के तौर पे यदि मैं भगवान श्री कृष्ण को अपने इष्ट के रूप में देखता हूँ, तो शिव जी मेरे गुरु है। परंतु यदि मैं भगवान शिव जी को अपने इष्ट के रूप में देखता हूँ, तो भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री विष्णु मेरे गुरु है। तो अगर शिव इष्ट है तो विष्णु गुरु है और विष्णु इष्ट है तो शिव गुरु है। तो इसका अर्थ हरिहर में कोई भेद नहीं है। ये हम पे ये भक्त ये कि याचक पे निर्भर करता है कि वो कौन है। तो क्योंकि हम यहाँ पे ये वृंदावन वाले सारे गौड़ीय वैष्णव भक्त इस सभा में हैं और सबके इष्ट भगवान श्री राधा रमन लाल है, तो जिसके इष्ट राधा रमन जी है, उसके गुरु गोपेश्वर महादेव है। वृंदावन में राधा रमन मंदिर के पीछे गोपेश्वर महादेव का स्थान है, तो उनके इष्ट श्री गोपेश्वर महादेव है। और गोपेश्वर महादेव किस प्रकार से गुरु की पोजीशन होल्ड करते हैं, तो कल ही मैं जब कल का लेक्चर जब हो गया था, तो उस लेक्चर के बाद वी नरसिम्हा प्रभु जी ने हमें एक आर्टिकल भेजा। उसमें बड़ी सुंदर बात लिखी हुई थी। उस आर्टिकल में वो परम पूज्य इंद्रदुम्न स्वामी महाराज जी के द्वारा लिखित वो आर्टिकल था और आई थिंक शिव पुराण में से किसी प्रसंग को कोट करते हुए परम पूज्य इंद्रदुम्न स्वामी महाराज जी लिखते हैं उसमें कि भगवान शिव जी एक दिन माता पार्वती उनके पास आती हैं और माता पार्वती कहती हैं कि हे प्रभु आप क्या कर रहे हो, आप बड़े बेचैन प्रतीत हो रहे हो। तो भगवान शिव कहते हैं देवी पार्वती मैं इस संसार में लोगों को देख रहा हूँ, इस संसार के अंदर लोग कितने नीरस है, अपने भौतिक सृष्टि के भौतिक क्रियाकलापों में लगे हुए हैं। भगवान ने ये 14 भुवनों की सृष्टि की रचना करी। 14 भुवन का मतलब है 14 द 14 प्लैनेटेरियम सिस्टम। ये जो हमारे प्लैनेट्स है 14 प्लैनेटेरियम सिस्टम है। जैसे हम बोलते हैं ना ओम भूर्व भुवः स्वः, तो भूर्व भुवः स्वः ये तीन त्रिलोकी जिसको बोला जाता है, तीन लोक और ये त्रिलोकी की सृष्टि में 14 भुवन आते हैं। इन 14 भुवनों को, भुवन यानी प्लैनेट समझ लीजिए आप एक प्रकार से,
पर ये प्लैनेट है नहीं, ये प्लैनेटेरियम सिस्टम है। 14 भुवन एक प्लैनेटेरियम सिस्टम है। तो जैसे आप हमारी लैंग्वेज में आप ये मान लीजिए सोलर सिस्टम एक प्लैनेटेरियन सिस्टम है, तो सोलर सिस्टम की तरह 14 प्लैनेटेरियन सिस्टम का वर्णन आया है। और हमने तो सिर्फ सोलर सिस्टम तक ही हमारी अप्रोच गई है। हमारे शास्त्रों में, कॉस्मोलॉजी में एक-एक प्लैनेटेरियन सिस्टम के अंदर कितने-कितने ग्रह मंडल आते हैं, उनकी सटीक गणना लिखी हुई है। हम तो मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ स्टार्स लिख देते हैं फिजिक्स के अंदर, बट शास्त्रों में सटीक गणना किस वर्ष के अंदर, किस भुवन के अंदर, किस लोक के अंदर कितने ग्रह आते हैं, कितने उपग्रह आते हैं, कितने मंडल आते हैं, कितने वर्ष आते हैं, कितने खंड आते हैं, सबका एकदम एज इट इज वर्णन लिखा हुआ है। तो ये हमारी सृष्टि जो 3 लोकों में बटी हुई है, और इन तीनों लोकों के अंदर जो 14 भुवन आते हैं, 14 प्लैनेटेरियन सिस्टम, जिसमें हमारी धरती से ऊपर 7 स्वर्ग लोक, बीच में धरती, और धरती से नीचे 6 पाताल लोक की जो ये सृष्टि आती है, ये दिव्य सृष्टि ओम भूर्व भुवः स्वः के उससे बटी हुई है। और भगवान शिव जी माता पार्वती से कहते हैं कि देवी पार्वती, मैं देख पा रहा हूँ कि सृष्टि के सभी लोग, चाहे वो स्वर्ग लोक का वासी हो, धरती लोक का वासी हो, या पाताल लोक का वासी हो, हर कोई अपनी सृष्टि में, अपने जीवन में, अपने ग्रह मंडल, अपने ग्रह के अनुसार अपने अपने कार्यों में लगे हुए हैं। कितना नीरस जीवन है इनका। रोज जैसे अगर हमें देखा जाए, हम रोज सुबह उठते हैं, अपना काम करते हैं, खाना पीना खाते हैं, फिर रात को सो जाते हैं। कुछ लोगों से मिलना जुलना होगा, कुछ हंसी मजाक हो गया, वही सो गए हम। कितना नीरस जीवन है इनका। इनके जीवन में कुछ रस ही नहीं है, कुछ है ही नहीं, कोई उद्देश्य नहीं है जीवन का। एक दिन जन्म लिया, एक दिन कर करा के मर आ गए, फिर किसी दूसरी योनि में जन्म लिया, फिर कुछ काम वाम किया, फिर मर आ गए। कुछ पता ही नहीं है, जीवन ऐसे ही चले जा रहा है पागलों की तरह, कोई उद्देश्य ही नहीं है जीवन का। किसी ने कोई सोचा ही नहीं, किसी ने आत्मचिंतन करा ही नहीं कि उनको ये जीवन मिला है, क्यों मिला है, कौन है उनके पीछे, कौन है उनके आगे, कौन है ये सब खेल करने वाला, कौन है ये प्रकृति बनाने वाला, कौन है। किसी ने इस पर चिंतन ही नहीं करा। सब अपने कार्यों में इतने मशगूल, इतने डेडिकेट, इतने डेस्परेट हो गए कि कुछ, और ये लोग आनंदित है इस चीज से, पर इन्होंने अभी तक असली आनंद तो चखा ही नहीं। इन्होंने अमरनाथ की गुफा का जो रियल अमृत है उसका रसपान करा ही नहीं। और मैं बहुत बेचैन हो रहा हूँ इन सारे लोगों को वो रसपान कराने के लिए। तो माता पार्वती कहती है कि आपके पास है ही क्या इन सबको देने के लिए। भगवान शिव जी कहते हैं मेरे पास 1 करोड़ श्लोक है प्रभु श्री राम की महिमा करने के लिए। और जब मैं चाहता हूँ कि मैं 1 करोड़ श्लोक इन इन सारे भुवनों को बांट दूं, और जब इन सारे भुवनों को मैं 1 करोड़ श्लोक बांट बांट दूंगा, तो इनके जीवन में वो रस आ जाएगा। और जब इनके जीवन में रस आ जाएगा, जब राम कथा का रस आ जाएगा, तो ये राम कथा का चिंतन मनन करके ये इनका जो बेरस जीवन है, ये रसमय हो जाएगा। अपने सारे काम करते करते ये लोग खूब आनंदित हो जाएंगे। खूब जय मंगल मूलम भक्त अनुकूलम प्रणत पाल भगवंता, ये लाइन भगवान शिव जी द्वारा लिखित है। जय भव दुख हरणम शुभ शुभ करणम आद्र चित श्रीकंता। तो भगवान शिव जी कह रहे हैं कि मैं चाहता हूँ कि मैं सबको श्री राम नाम का रस प्रदान करूं। तो माता पार्वती कहती हैं कि 1 करोड़ श्लोक आपके पास है, ये 1 करोड़ श्लोक आप कैसे विभाजित करेंगे इन भुवनों के अंदर। तो भगवान शिव जी कहते हैं कि मैं इनको बिल्कुल एक समान विभाजित करूंगा, किसी भी को भी ज्यादा नहीं, किसी को भी कम नहीं, बिल्कुल एक समान इनका विभाजन होगा तीनों लोकों के अंदर। तो माता पार्वती कहती प्रभु वो कैसे आप करेंगे। तो भगवान शिव जी 33 लाख श्लोक स्वर्ग लोक को प्रदान करते हैं। 33 लाख श्लोक पहले भुवन को, पहले लोक को, जो कि स्वर्ग लोक है, स्वर्ग लोक के प्लैनेट्स को प्रदान करते हैं 33 लाख श्लोक। और उसके बाद सभी लोकों के अंदर, सत्य लोक में और महर लोक में, गंधर्व लोक में, इंद्र लोक में, स्वर्ग लोक, सभी स्वर्ग लोकों के अंदर श्री राम कथा के ये 33 लाख जो शब्द है ये गुंजायमान होने लगते हैं। सब हर जगह हरि नाम कथा, राम कथा चलने लगती है। तो 33 लाख श्लोक स्वर्ग लोक को देते हैं, 33 लाख श्लोक धरती लोक को देते हैं, और 33 लाख श्लोक पताल लोक को प्रदान करते हैं। तीनों को हो गए, परंतु बच गया 1 लाख। 1 करोड़ श्लोक थे, 33 लाख स्वर्ग को, 33 लाख धरती लोक को, 33 लाख पताल लोक को, तो 1 लाख बच गए अभी। तो माता पार्वती कहती हैं 1 लाख श्लोक बच गए, अब आप इसका क्या करेंगे। तो प्रभु एक काम करिए, अपने पास रखिए। तो भगवान शिव कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ये 1 लाख श्लोक मैं अपने पास नहीं रखूंगा, इनका भी विभाजन करूंगा।
इन 1 लाख श्लोकों का भी विभाजन करूँगा। मैं अपने पास रख के क्या करूँगा? मैं तो खूब इनका रसपान करा है, मैं बाँटना चाहता हूँ देवी, मैं इनको खूब बाँटना चाहता हूँ। तो फिर माता पार्वती कहती हैं, इनको आप कैसे विभाजित करेंगे प्रभु? तो प्रभु फिर इनको इक्वल-इक्वल विभाजित करते हैं। तो 33,000 श्लोक स्वर्गलोक को, 33,000 श्लोक धरती लोक को और 33,000 श्लोक पुनः पाताल लोक को विभाजित कर देते हैं। और जब इस प्रकार से वो सारे श्लोक विभाजित कर देते हैं, तो पुनः 1,000 श्लोक बच जाते हैं। तो अब माता पार्वती कहती हैं, 1 लाख श्लोक आपने विभाजित कर दिए सबके अंदर, 33,000, 33,000, 33,000, 99,000 हो गए, अभी भी 1,000 बच गए श्लोक। अब इन 1,000 श्लोकों का प्रभु आप क्या करेंगे? तो भगवान शिव जी कहते हैं, अभी भी चैन नहीं मिल रहा है देवी पार्वती, अभी भी इनको विभाजित करूँगा मैं। तो अभी जब विभाजित करने लगते हैं, तो उन विभाजित करते-करते उसके अंदर 333 श्लोक बाँट देते हैं स्वर्गलोक को, 333 श्लोक बाँट देते हैं धरती लोक को, 333 श्लोक बाँट देते हैं पाताल लोक को। तो ऐसे करके 999 श्लोक बढ़ जाते हैं और अंत में बच जाता है 1 श्लोक। अब माता पार्वती कहती, प्रभु अब बहुत हुआ, अब जितना बाँटना था बाँट दिया, अब 1 श्लोक बच गया है अब इसको आप नहीं बाँटने वाले हो। इसको आप बस अब इसको यहीं विश्राम कर दो। तो भगवान शिव जी कहते हैं कि नहीं देवी, अब ये 1 श्लोक भी रख के अपने पास क्या करूँगा? इस 1 श्लोक को भी बाँटना, इस 1 श्लोक को ही बाँट देना चाहिए। इसको भी अपने पास रख के मैं क्या ही करूँगा मैं? तो निश्चित रूप से इस श्लोक का भी विखंड हो जाना चाहिए। माता पार्वती पूछती हैं कि प्रभु आप इस श्लोक का विखंड कैसे होगा? अब ये एक श्लोक को आप इस श्लोक को कैसे बाँटेंगे? ये तो बड़ी विचित्र बात है। तो भगवान शिव जी कहते, देवी पार्वती ये जो श्लोक है ये छांदोग्य उपनिषद के आधार पे लिखा हुआ श्लोक है। ये एक बहुत विशेष श्लोक है। ये ऐसा श्लोक है जिसमें बहुत पूरी तरीके से बटा हुआ है। एक छंद के अनुसार ये श्लोक लिखा हुआ है। तो अनुष्टुप छंद जिसको बोलते हैं हम, अनुष्टुप छंद के अनुसार ये श्लोक लिखा हुआ है। अनुष्टुप छंद के अंदर जो एक श्लोक लिखा होता है, उसके अंदर 2 लाइनें होती है और एक लाइन में 16 अक्षर होते हैं। एक लाइन में 16 अक्षर होते हैं और ऐसी दोनों लाइनों को मिला करके 32 अक्षरों का वो एक श्लोक बनता है। 32 अक्षरों का वो श्लोक बनता है ना? जैसे हम भी अब हरे कृष्ण महामंत्र बोलते तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो एक बार जो हरे कृष्णा वाली जो पहली लाइन है, उसमें 8 शब्द आते हैं। हरे पहला शब्द, कृष्ण दूसरा शब्द, कृष्ण कृष्ण तीसरा चौथा शब्द, फिर हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये 8 शब्द हो गए और इन 8 शब्दों के अंदर 16 अक्षर हो गए। और ऐसे ही दूसरी लाइन में, हरे राम वाली लाइन में भी 8 शब्द और 8 शब्दों के 16 अक्षर, तो 16-16 करके हो गए 32 अक्षर। ये हो गया अनुष्टुप छंद के अनुसार लिखा हुआ श्लोक। तो भगवान शिव जी कहते हैं कि ये जो अंतिम श्लोक है ये अनुष्टुप छंद वाला श्लोक है। एक पंक्ति में 8 शब्द है और कुल मिला के 16 अक्षर है और दोनों पंक्ति मिला के 32 अक्षर है। तो अब मैं इनका भी विभाजन करूंगा। तो भगवान शिव जी क्या करते हैं, 32 अक्षर होते हैं उसके, तो पहले 10 अक्षर बांट देते हैं स्वर्ग लोक को, बाद के 10 अक्षर बांटते हैं धरती लोक को और अंत के 10 अक्षर बांट देते हैं पाताल लोक को। अभी भी 2 अक्षर रह जाते हैं। माता पार्वती कहती हैं, प्रभु अब भी 2 अक्षर रह गए, अब इनका क्या करोगे? भगवान शिव जी कहते हैं, अब ये मैं किसी को नहीं बांटने वाला, अब ये मैं अपने पास रखने वाला हूँ। माता पार्वती कहती हैं, क्यों सब कुछ बांट दिया प्रभु, ये 2 अक्षर अपने पास क्यों रखना चाहते हो? सब कुछ जब बांट दे तो ये क्यों नहीं बांटना चाह रहे? तो भगवान शिव जी कहते हैं, क्योंकि ये 2 अक्षर है रा और म, राम, ये मैं अपने पास रखूंगा, ये मैं किसी को नहीं बांटूंगा। वो 1 करोड़ श्लोक भगवान ने 1 लाख करे, 1 लाख के 1,000 करे, 1,000 का 1 श्लोक करा और उन 1 श्लोक का भगवान ने 32 अक्षर करके 10-10 अक्षर भी तीनों लोक में बांट दिए और अंत में 2 शब्द बचे और वो 2 शब्द थे राम। और भगवान शिव जी ने कहा, बस ये मेरे पास रहेगा, ये राम मेरे पास रहेगा और मैं इस राम से अपनी खूब आनंद से अपने आध्यात्मिक जीवन को आगे बढ़ाऊंगा। भगवान शिव जी के ये वचन है। इतना सुंदर ये मुझे कथा प्रसंग कल मैंने पढ़ा, जो मैं आप सबकी सेवा में रखा। ये सुन के मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि भगवान शिव जी परम भक्त है, परम भक्त है। कल हमने करा था रकारो राधिका यस्य मकारो माधवस्य, कि जो र शब्द है, जीव गोस्वामी पाद लिख रहे हैं कि जो र शब्द है वो श्री राधिका के लिए उपयुक्त हुआ है
और जो म शब्द है वो श्री मुकुंद के लिए, माधव के लिए उपयुक्त हुआ है। और जब हम इन दोनों को इकट्ठा कर देते हैं, जब ये दोनों राधा माधव जब मिलित तनु होके श्री राधा रमन लाल में परिणत होते हैं, तो एक तरफ ठाकुर जी राधा कह के पुकार रहे भक्त किशोरी जी को, दूसरी तरफ श्रीमती राधा रानी माधव कह के पुकार रही हैं भगवान श्री माधव को। तो जैसे ही ठाकुर जी रा बोलते हैं, धा बोल ही नहीं पाते, इतनी तीव्रता में उच्चारण और एक्सचेंजेस हो रहे हैं। इधर श्रीमती राधा रानी भगवान को माधव कह के पुकार रही होती, पर सिर्फ माधव का म बोल पाती हैं, धव नहीं बोल पाती। और इस प्रकार से ये राम शब्द की उत्पत्ति होती है। भगवान शिव जी कहते हैं इस राम के अंदर संपूर्ण सृष्टि का समावेश है। तो भगवान शिव जी ने अपनी जितनी भी वर्णन की, अपने जितने भी शास्त्र लिखे हैं, भगवान शिव जी खुद एक बहुत बड़े रचयिता है। और शिव पुराण में भगवान शिव जी की कृतियों का वर्णन आता है, जिसमें से सबसे विशेष कृति जो भगवान शिव जी को भी अत्यंत प्रिय है, हम लोग रोज उच्चारण करते हैं, कृपा कटाक्ष भाजनम। तो ये भगवान शिव जी की कृति है। तो ये भगवान शिव जी ने संपूर्ण श्री राधिका अष्टकम, श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्रम की रचना करके अपने आप को परम वैष्णव की श्रेणी में खुद स्थापित किया हुआ है। वैष्णवा नाम यथा शंभु पुराणा नाम इदम, तथा श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में वर्णन आया है कि वैष्णवा नाम यथा शंभु। जिस प्रकार से सभी नदियों में गंगा नदी सर्वश्रेष्ठ नदी है, सभी ग्रंथों में श्रीमद् भागवतम सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ है, उसी प्रकार समस्त वैष्णवों के अंदर भगवान शिव जी परम वैष्णव है। वैष्णवा नाम यथा शंभु। तो ग्लोरीज तो बहुत है भगवान शिव जी की। इन 2 दिनों में बहुत कुछ श्रवण करने को मिला। भगवान शिव जी के अनंत अनंत लीलाएं इस संसार के अंदर, श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु के टाइम पे लीला, परंतु वो लीला हमें याद रह भी सकती, नहीं भी रह सकती। पर आज मेरा ऐसा मन है, आज भक्त लोग भी पता नहीं कैसे गलती से आ गए या जानबूझ के आए या पता नहीं मुझे, पर अब जैसे भी आए हैं आ गए हैं हमारे इस रमन परिकर के सत्र में, तो हम आज क्यों ना एक श्लोक याद करें। तो हमारी गुरु मैया ने हमें आज्ञा की है शास्त्र की, स्तोत्र की और स्तुति की। तो हम भी मैया के चरण चिन्हों का अनुपालन करते हुए, जब तक श्लोक याद नहीं होंगे तब तक लीला भी 4 दिन 5 दिन 10 दिन याद रहेगी, फिर लीला भी विस्मृत हो जाएगी। पर यदि श्लोक याद हो गया तो श्लोक हमेशा याद रहेगा, वो हमेशा हमेशा के लिए याद रहेगा। और हम खूब सनातन धर्म का वो भगवा झंडा लेकर के दुनिया जहां में हिंदुत्व का नारा लगाते फिर रहे हैं, पर हिंदुत्व खुद लिखना नहीं आता होगा, हिंदी में हिंदुत्व लिखते कैसे है, हमने खुद गीता जी का पहला श्लोक नहीं पता होगा, भागवत का पहला श्लोक नहीं पता होगा, तो किस बात के सनातनी है हम लोग। तो वास्तव में श्लोक का आना बहुत आवश्यक है। तो इतने दिनों से जो भगवान शिव जी के विषय में हम चर्चा करके एक विशेष श्लोक पर हम जब आते हैं और श्लोक को हम इतनी बार सुनते हैं, मेरी ऐसी इच्छा है कि हम उस श्लोक का तो जरूर हमें श्रवण कीर्तन आता हो, उसको तो हमें अवश्य बोलना आता हो। तो ब्रह्म संहिता का ये बड़ा अद्भुत श्लोक है जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। ब्रह्म संहिता के 5वें अध्याय का 45वां श्लोक, जो कि भगवान शिव जी की महिमा को बताता हुआ ये श्लोक है। हमें पूरी ब्रह्म संहिता आए ना आए, कुछ कुछ श्लोक बड़ी विशेष है और उनमें से ये श्लोक जरूर जरूर हमें याद होना चाहिए। तो मेरा ऐसा भाव हुआ कि हम इस श्लोक पर भी थोड़ा सा चिंतन कर ले, इसको एटलीस्ट बोलना हमें आ जाए, ताकि कभी भी हम शिवालय में जाए और जब हम भगवान शिव जी को जल अर्पित करें तो ओम नमः शिवाय और महामृत्युंजय मंत्र तो हम सबको याद ही होगा, और उसका तो उच्चारण करके हम जलाभिषेक करते ही है। पर ये कुछ विशेष मंत्र है जो दुनिया को नहीं पता। इन मंत्रों का उच्चारण करके यदि हम भगवान को आ, अर्पित करते कुछ भी, तो वो भगवान शिव जी के लिए सर्वाधिक प्रसन्नता का विषय है। तो इसको हम सीखते हैं, क्या लिखा है इस श्लोक के अंदर, बहुत सुंदर श्लोक है। क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात संजायते नहीं तथा पृथग अस्ति हेतो हो, यह शंभुतम अपि यथा समुपैति कार्याद गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। इसको हम इस प्रकार गा के भी पढ़ सकते हैं जैसे ब्रह्म संहिता गाई जाती है। क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात संजायते नहीं तथा पृथग अस्ति हेतो हो, यह शंभुतम अपि तथा समुपैति कार्याद गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो ये गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि हमारे इस्कॉन के मंदिरों की श्रृंगार आरती भी है। श्रृंगार आरती में हम इसको गाते हैं, यमुना माता जी द्वारा गाई हुई जो आरती है। कि कैसे पढ़ेंगे हम इसको। क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात, क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात। अगली लाइन है संजायते नहीं ततः
पृथग अस्ति हेतोः संजायते संजायते नहीं ततः पृथगस्ति हेतोः। पृथग और अस्ति को आप एक साथ पढ़ सकते हो। पृथगस्ति पृथगस्ति हेतोः पृथगस्ति हेतोः। ये जो जो लास्ट में विसर्ग आता है ना, उस विसर्ग की जो साउंड होती है वो ह की साउंड होती है, और जिस जो भी लास्ट वाली मात्रा है उसी मात्रा के भाव में उस ह को पढ़ा जाएगा। जैसे यहाँ पे त पे ओ की मात्रा है, इसलिए ह को हो के रूप में पढ़ा जाएगा। अस्ति हे तो हो, इस प्रकार से हम इसको पढ़ेंगे। तो संजायते संजायते नहीं ततः पृथग अस्ति हेतोः संजायते नहीं ततः पृथग अस्ति हेतोः। और तीसरी लाइन है, यह शंभुतम अपि यह शंभुतम अपि, इसको एक साथ आप पढ़ सकते हो, शंभुतम अपि तथा समुपैति कार्याद। प पे बड़ी एक की मात्रा है, इसे समुपैति कार्याद। यहाँ पे यह क्या आ गया, आ का डंडा भी है, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, तो ये कार्यद नहीं है, ये कार्याद है, कार्याद। और फिर अंत में गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि, ये तो हम सबको याद होगा, गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो भगवान शिव जी की बात हो रही है। अब आप सोचेंगे कि लास्ट में तो गोविंद को प्रणाम किया जा रहा है, तो ये भगवान शिव जी की कैसे महिमा हुई, क्या बोल रहे हैं इसके अंदर। क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात। क्षीर का मतलब होता है दूध। तो भगवान क्षीर सागर में रहते हैं, भगवान विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु, तो क्षीर का मतलब होता है दूध। क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात, जिस प्रकार से दूध यानी क्षीर से दधि का विस्तार होता है, दूध से दही का प्राकट्य होता है। संजायते नहीं ततः पृथग अस्ति हेतोः। और एक बार दूध और दही अगर आपके सामने रखी हुई है तो आप उन दोनों को मिला नहीं सकते हो। मिलाने का क्या अर्थ है कि आप दही से दूध को कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, है ना। आप ये नहीं बोल सकते कि दूध और दही एक ही चीज है। अगर मेरे सामने एक पात्र में दही रखी है, एक पात्र में दूध रखा है, तो मैं ये नहीं बोल सकता कि ये दोनों एक है। दूध अलग है, दही अलग है, पर एट द सेम टाइम मैं ये भी नहीं बोल सकता कि इन दोनों का तत्व अलग है, क्योंकि तत्व दोनों का सेम है। दही दही का तत्व भी वही है, दूध का तत्व भी वही है ना। तो अचिंत्य भेदा भेद हो गया यहाँ पे। वो अलग भी है एक दूसरे से, पर अलग नहीं भी है, अचिंत्य भेदा भेद। दूध और दही अलग अलग है एक दूसरे से, पर अलग अलग नहीं भी है। तो संजायते नहीं तथा पृथगस्ति हेतोः। तो ये बात किसके लिए बोली जा रही है, यह शंभुतम अपि, ये कौन है, ये भगवान शंभु है। यह शंभुतम अपि समुपैति यह शंभुतम अपि तथा समुपैति कार्यात् गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। देखिए क्या इसका अनुवाद है। जिस प्रकार अम्ल अम्ल यानी कि एसिड यानी कुछ विकार, जिस प्रकार अम्लों की क्रिया से दूध दही में परिवर्तित हो जाता है, परंतु दही अपने मूल कारण अर्थात दूध से न तो समान होता है और ना ही भिन्न होता है, उसी प्रकार मैं आदिम भगवान गोविंद की आराधना करता हूँ, जिनकी शंभु अवस्था विनाश के कार्य के निष्पादन हेतु एक रूपांतरण है। जिनकी शंभु अवस्था विनाश के कारण, विनाश के कार्य के निष्पादन हेतु, निष्पादन यानी परफॉर्मेंस करने के लिए हेतु एक रूपांतरण है। तो जिनकी शंभु अवस्था, भगवान शिव जी को भगवान श्री कृष्ण की एक अवस्था के रूप में देखा जा रहा है। जिनकी शंभु अवस्था इस संसार में विनाश के लिए प्रकट हुई है, यानी कृष्ण और शिव में कोई अंतर नहीं है। बस जब पालन की बारी आ रही है तो वो कृष्ण हो जाते हैं, जब विनाश की बारी आ रही है तो वो शिव हो जाते हैं। तो एक प्रकार से महेश धाम जो कि कैलाश धाम है, उसके अधिष्ठाता देवता भगवान शिव जी के वास्तविक स्वरूप का वर्णन इस श्लोक में किया गया है। शंभु यानी शिव, कृष्ण के अतिरिक्त कोई द्वितीय स्वरूप नहीं है। कितनी विशेष बात है, यही हमें बात समझनी है कि शंभु यानी कृष्ण, कृष्ण के अतिरिक्त कोई दूसरा स्वरूप नहीं है। जो लोग इस प्रकार का भेदभाव रखते हैं वे परमेश्वर के विरुद्ध घोर अपराध करते हैं। तो यहाँ पे ये डिबेट से हमें हट जाना चाहिए कि जो भी इस प्रकार की डिबेट में लग रहे हैं, कृष्ण बड़े शिव छोटे, शिव बड़े कृष्ण छोटे, तो वो बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं, परमेश्वर के विरुद्ध बहुत घोर अपराध कर रहे हैं। इसलिए शंभु की सर्वोच्च
सर्वोच्चता, गोविंद की सर्वोच्चता के अधीन है, अतः वे वास्तव में एक दूसरे से भिन्न नहीं है। यह अविभेद इस तथ्य से सिद्ध होता है कि जिस प्रकार अम्ल से उपचारित दूध दही में परिवर्तित हो जाता है, उसी प्रकार जब परमेश्वर स्वयं किसी विशेष प्रकार की मिलावट से एक विशिष्ट व्यक्तित्व प्राप्त कर लेते हैं, तो वे उनके अधीन हो जाते हैं। तो बहुत सुंदर परपट है, बहुत काफ़ी चीज़ें इसमें लिखी है। यहाँ गुणावतार के रूप में भी एक वर्णन आया है। गोविंद स्वयं को गुणावतार के रूप में, शंभु के रूप में प्रकट करते हैं, है ना? गुणावतार के रूप में। आप एक प्रकार से मान लीजिए भगवान श्री कृष्ण में ना गुण नहीं है, लीला पुरुषोत्तम भगवान है, पर उनमें कलाएं हैं, 64 कलाओं के देवता है भगवान श्री कृष्ण, पर उनमें ना गुण नहीं है। जब उनमें कुछ विशेष गुण आ जाते हैं भगवान श्री कृष्ण में, तो वो शिव जी बन जाते हैं। क्योंकि जब उनको माया को धारण करना होता है और माया को धारण करके इस संपूर्ण सृष्टि के जगत पिता के रूप में स्थापित होना होता है, तो वो भगवान शिव जी बनते हैं। तो भगवान शिव जी, भगवान जो कह रहे हैं ना अहम बीज प्रदपिता, तो वो अहम बीज प्रदपिता जो है वो भगवान शिव जी है। तो इसलिए बड़ा सुंदर श्लोक यहाँ पे वर्णन किया गया है। हम इस श्लोक में बस ये जाने कि भगवान शिव जी और भगवान श्री कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। साक्षात ब्रह्मा जी इस बात को वर्णित कर रहे हैं। क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात संजायते नहीं तथा पृथगस्ति हेतो हो यह शंभुतम अपि तथा समुपैति कार्याद गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। मैं चाहता हूँ कि हम सारे भक्त एक बार इस श्लोक का उच्चारण, आज की कक्षा की सफलता शिवरात्रि की सफलता होगी कि हम इस श्लोक का उच्चारण सीख जाए। तो मैं निवेदन करता हूँ प्राणेश शमन प्रभु जी से कि वो एक बार अनम्यूट करे और मेरे पीछे पीछे एक बार उच्चारण कर ले श्लोक का, ताकि हम सब भक्तों को ये श्लोक उच्चारित करना अच्छे से आ जाए। ठीक है प्राणेश शमन प्रभु, आप बोल पाएंगे? जय। क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात् संजायते नहि तथा पृथगस्ति हेतोः यः शम्भुतम् अपि तथा समुपैति कार्याद् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। फिर से एक बार, है ना? क्षीरं यथा दधि विकार विशेष योगात् संजायते नहि तथा पृथगस्ति हेतोः यः शम्भुतम् अपि यः शम्भुतम् अपि तथा समुपैति कार्यात् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। कोई और भक्त सेवा करना चाहेगा? अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं आप लोग, मैं देख नहीं पा रहा हूँ। जो भी है प्राणेश्वर प्रभु किसी को बोल सकते हैं करने के लिए। जी प्रभु जी, प्रयास करता हूँ। आशीषो को तो याद ही होगा, तो बिना उसके बोल लेंगे। इस आशीषो को ऐड। क्षीरं यथा दधि विकार विशेष योगात् संजायते नहि तथा पृथगस्ति हेतोः यः शम्भुतम् अपि तथा समुपैति कार्यद् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। हरि बोल, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जय। यस, हु इज द नेक्स्ट? प्राणेश्वर प्रभु। देव प्रभु, हरि बोल। यस देव प्रभु। गायब। आद्या है, आद्या है मीटिंग में? आद्या भी नहीं है। ठीक है, और कौन है? प्रिंसो जी। क्षीरं यथा दधि विकारविशेषयोगात् संजायते नहि तथा पृथक् अस्ति हेतुः यः शम्भुत्वम् अपि तथा समुपेति कार्यात् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। हरि बोल, क्या बात है विजय। भक्त इतना अच्छा उच्चारण कर रहे हैं कि मेरा मन हो रहा है कि हम किसी एक संकल्प में ब्रह्म संहिता का संकल्प ले लेंगे। पूरे 30 दिन 30 ब्रह्म संहिता के श्लोक।
बहुत सुंदर। और कौन है प्राणेश्वर प्रभु? अजीत अजीत प्रभु जी, आज तो अजीत प्रभु भी है कक्षा में। अजीत प्रभु, आप उच्चारण करना चाहेंगे? प्रभु जी मत करवाइए ये सब। थोड़ा 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 थोड़ा। मैं एक बार ट्राई करता हूँ, मैं एक बार ट्राई करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। क्षीरं यथा दधि विकार विशेष योगात् संजायते न हि ततः पृथग अस्ति हेतो यह शंभुतम अपि तथा समुपैति कार्याद् गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि। क्या बात है जीतू, देखो कितना अच्छा बोला है आपने, कितना अच्छा उच्चारण करा है। आप ऐसे ही अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे होते हो। मैं कह रहा हूँ जीतू, आप रोज आया करो, एक दिन आप खुद कक्षा लीड कर रहे होंगे। प्रभु जी कल मुझे बहुत बुरा लगा। कल जब मैं आपको ड्रॉप करके वापस रिटर्न आया था ना सागर के यहाँ पे, हाँ जी। तो वो कह रहे कि हम बस जस्ट प्रसाद दे ही रहे थे कि ये अक्षय प्रभु को आप लेके चले गए। ओहो। पता नहीं वो आपको प्रसाद वापस दे के गया, मेरे को बोला तो था कि वो दे के आएगा। अच्छा तब अच्छा। मेरे को बहुत बहुत मतलब वो हुआ कि प्रसाद अच्छा ना अच्छा। देंगे। अरे कोई बात नहीं, कोई नहीं, वो अटेंड कर लिया, दर्शन हो गए रुद्राभिषेक के, वही बहुत है। तो कोई बात नहीं। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा है, सागर प्रभु को, हमारे झूला समाधि वाले प्रभु जी को इतना ध्यान मग्न होके रुद्राभिषेक करते हुए देखना भी एक विशेष बात थी। ये ऐसे दृश्य देखने को मिलते नहीं है। बहुत दुर्लभ दृश्य था वो। तो वो हजम नहीं हो रहा था सागर को ऐसा देखना, तो वो अच्छा लग रहा था बहुत ही। अच्छी बात है, कैसे भी करके सही, पर कम से कम भक्ति में आ रहा है। और भगवान शिव जी अपने सबसे बड़ी कृपा यही करते हैं कि वो भक्ति में लगा देते हैं व्यक्ति को। तो कल इतना अच्छा रुद्राभिषेक हुआ है, तो क्या पता कुछ उनको भी प्रभु भक्ति जी मिल जाए प्रसादम, सागर लेकिन से। लेकिन प्रसादम के साथ साथ वो जो लास्ट में भी उसने जो सेवा करवा दी ना हमसे, अच्छा मतलब हमारी जो सेवा कर दी कि मतलब पूरा, मैं अच्छा दुर्गेश और अजय, हम तीनों ही अच्छा मतलब बैठ के मतलब भोजन करके ही वहां से गए हैं। अच्छा अच्छा। ओके। तो आपने तो ये चीज मिस कर दिया, मुझे ये चीज बुरा लग रहा है। नहीं, मतलब मुझे लग खैर रहा है मैंने कि मैं बोला था सही समय पे आ गया घर पे। नहीं मैं, हाँ उसमें लेकिन लेट हो गया, हम 11:30 बजे के आसपास रात में आए थे। वही लेकिन वही। वही मैं सोचा कि मेन थोड़ा प्रसादम भी नहीं लेके गए ना आप। कोई बात नहीं जीतू, वो तो प्रसाद तो सबसे बड़ा हरि नाम का ही प्रसाद है। कल बहुत अच्छी कक्षा हुई थी, तो कल हमने खूब अच्छे से भगवान शिव जी का गुणगान किया। यही जी सबसे जी बड़ा प्रसाद है। नहीं, अच्छा हुआ मैं सही समय पे घर पे आ गया, क्योंकि वो प्रसाद वगैरह के उसमें रहता तो 11:30 12 बज जाते फिर तो। जी। कोई नहीं कोई नहीं। थैंक यू सो मच अजीत ब्रो। और कोई भक्त ट्राई करना चाहेंगे श्लोक को रीड करना? आई थिंक नहीं कर पाएंगे शायद। और कोई भक्त? श्रेया जी कर लेंगी, श्रेया जी का बहुत प्रवेश है श्लोकों में। नहीं? अच्छा। ओके, ठीक है ठीक है। क्षीरं यथा दधि विकार विशेष योगात् संजायते नहि तथा पृथगस्ति हेतोः यः शम्भुतम् अपि तथा समुपैति कार्याद् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। तो ये भगवान श्री महादेव का ये स्थान है शास्त्रों में, ब्रह्म संहिता का एक बहुत दिव्य श्लोक है। आशा करते हैं कि भक्तों को समझ में आया होगा। और अंत में अपनी कक्षा को विश्राम करने से पूर्व, कल हमने जो ये श्लोक हमने समझा था, श्रीपाद मुरारी गुप्ते जी की डायरी से जो ये श्लोक था कि जो चैतन्य महाप्रभु ने शिवाष्टकम लिखा है, उसका जो छठा श्लोक हमने पढ़ा था कि श्री राम गोविंद मुकुंद शौरी श्री कृष्ण नारायण वासुदेव इत्यादि नामा मृतपान मत्त भृंगादि पाया खिल दुख हंत्रे। तो यहाँ पे जो अगला श्लोक है उसमें भगवान शिव जी के गुरु होने के बारे में संकेत किया जा रहा है कि वो कैसे गुरु तत्व है। तो यहाँ पे आप देखिए इस वाले श्लोक के अंदर, हाँ इस वाले श्लोक में शिनारदाधे सततम सुगोप्य जिज्ञासिता यसु वर प्रदाय तेभ्यो हरिर्भक्ति सुख प्रदाय शिवाय सर्वे गुरुवे नमो नमः। तो श्री नारद आदि सततम सुगोप्य, श्री नारद आदि, श्री नारद जी और बाकी आदि सभी देवी देवता सततम लगातार
सुगोप्य, बड़े गोपनीय भाव से, बहुत ही सीक्रेटली भगवान शिव जी को अप्रोच करते हैं। किस चीज के लिए अप्रोच करते हैं? जिज्ञासिता यसु वर प्रदाय, जिज्ञासिता यसु वर प्रदाय, अपनी जिज्ञासा लेकर के जाते हैं, बड़े इंक्विजिटिव होकर भगवान शिव जी के पास जाते हैं और भगवान शिव जी से प्रश्न करते हैं। कितने कितने संवाद हुए हैं श्री नारद जी और भगवान शिव जी के अंदर। तो अपनी जिज्ञासा, अपने प्रश्न लेके, तद विधि प्रणिपाते न परे प्रश्न न सेवया, तो गुरु रूप में भगवान शिव जी बैठे हैं। महाप्रभु यहाँ कह रहे कि नारद जी और ऐसे कई कई देवता भगवान शिव जी के पास जाते हैं और अपनी जिज्ञासा उनसे प्रकट करते हैं। तेभ्यो हरिर भक्ति सुख प्रदाय, और भगवान शिव जी उन सबको उनके प्रश्नों का उत्तर देते हैं, उन सबकी जिज्ञासा हल करते हैं। और सिर्फ जिज्ञासा ही हल नहीं करते, अपितु तेभ्यो उन सभी को हरि भक्ति प्रदाय, हरि भक्ति का सुख भी प्रदान करते हैं। ऐसे शिव जी जो कि गुरु रूप में विराजमान है और सबके गुरु है, शिवाय सर्वे गुरुवे नमो नमः, ऐसे सभी के गुरु भगवान शिव जी को मैं प्रणाम करता हूँ। I offer my respectful obeisances again and again unto you, who is forever inquired of confidentially by Shri Narad and other sages. Unto you also, who also grants favor to them very quickly, जिनको बहुत अच्छे से उनकी जिज्ञासा का हल करते हैं। Unto you who bestows the happiness of Hari Bhakti, unto you who creates the auspiciousness, and unto you who is the Guru of everyone. तो जो सबके गुरु है, इसलिए जिनके इष्ट कृष्ण है उनके गुरु भगवान शिव जी है। तो जब हम बोलते हैं ना कृष्णम वंदे जगत गुरु, तो उस समय कृष्ण गुरु नहीं है, उस समय वो कृष्ण गुरु रूप में भगवान शिव जी है। तो ये भगवान शिव जी की पोजीशन है और सुंदर भाव से भगवान शिव जी की पोजीशन इस प्रकार से शास्त्रों में मिलती है। हम आशा करते हैं कि भक्तों को काफी कुछ सीखने को मिला होगा। श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु द्वारा रचित ये दिव्य श्लोक और ये दिव्य चीजें। गौर कथामृतम में हमने भगवान शिव जी की 2 दिन कुछ चर्चा करने का प्रयास किया। भगवान शिव जी भी चैतन्य महाप्रभु के भाव में दोनों हाथों से हरि भक्ति लुटा रहे हैं। 1 करोड़ श्लोकों को 1 लाख, और फिर 1 लाख श्लोकों को 1000, फिर 1000 श्लोकों का 1 श्लोक, और उस अंत में 1 श्लोक को भी 32 भागों में बांट के पूरे 10-10 भाग करके बांट दिए, और अंत में अपने लिए क्या रखा? अपने लिए वो नेक्टेरियन जो सब कुछ, वो 1 करोड़ श्लोक में अपने लिए वो 2 शब्द रखे। वो 2 शब्द थे राम नाम के शब्द। तो ये भगवान शिव जी के चरित्र से हमें सीखने को मिलता है, ऐसे दिव्य चरित्र भगवान शिव जी का। इसलिए गौर कथामृतम में हमने जो 2 दिन चर्चा की, कल हमने रुद्रद्वीप की लीलाओं की चर्चा की, और आज हमने ये देखा कि महाप्रभु का आवेश में ही भगवान शिव जी है। जिस प्रकार महाप्रभु हरि भक्ति लुटाने आए थे, उसी प्रकार भगवान शिव जी भी हरि भक्ति लुटा रहे हैं। इससे श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु ये शिवाष्टकम में भगवान शिव जी की स्तुति का वर्णन कर रहे हैं। अनंत अनंत चैतन्य भागवत के अंदर कई कई महिमा आई है, जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने कई कई शिवालयों पर जा जाके भगवान शिव जी की ग्लोरीज गाई हैं। श्रीमद् भागवत के 5म स्कंद के अंदर शुरुआत में भगवान शिव जी के पुरंजन उपाख्यान से पहले बहुत सारी चीजें आई हैं कि भगवान शिव जी माता पार्वती का विवाह, वो श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु ने गोविंद जो कि उनके गुरु भाई थे उनसे कह कह के बहुत बार श्रवण किया है। तो प्रहलाद चरित्र और ध्रुव चरित्र के साथ साथ भगवान श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु का श्रीमद् भागवतम के अंदर सबसे फेवरेट विषय भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का चिंतन करना नहीं था, अब तो भगवान शिव जी की लीलाओं का चिंतन करना था। तो श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु का भी बड़ा विशेष अनुराग भगवान शिव जी से हर जन्म के अंदर, हर अवतार के अंदर हमें शास्त्रों में देखने को मिलता है। हम भी भगवान से कृपा की याचना करते हैं कि भगवान शिव जी भी वो जो परम धन उन्होंने अपने पास संभाल के रखा था, श्री सनातन गोस्वामी पाद चकलेश्वर महादेव के पास भजन इसलिए किया करते थे क्योंकि चकलेश्वर महादेव वो राम नाम का रत्न प्रदान करने वाले थे। ऐसी अमूल्य निधि जब चकलेश्वर महादेव ने अमूल्य रत्न एक बार सनातन गोस्वामी पाद के एक शिष्य को प्रदान कर दिया, और वो आकर के सनातन गोस्वामी पाद से कहते कि मुझे तो चकलेश्वर महादेव ने स्वयं प्रकट होकर के ये अमूल्य रत्न प्रदान किया है। तो तो सनातन गोस्वामी कहते तुम्हें तो बहुत ठग लिया चकलेश्वर महादेव ने, कुछ भी नहीं दिया, इससे भी बड़ा अनमोल रत्न था। अरे भैया, जिसके पास कोई कोहिनूर जैसा एकदम अनमोल रत्न हो वैसे ही थोड़ी ना बांट देगा। तुम्हें ठग लिया महादेव ने, तुम्हें वो अनमोल रत्न प्रदान नहीं किया। तो वो कहता है अरे सच्ची है, तो सनातन गोस्वामी बात कह रहे फिर तो बिल्कुल सच्ची बात होगी, मैं क्या करूं। सनातन गोस्वामी कहते दोबारा जाओ महादेव के पास और दोबारा उनसे बोलो कि वो तुम्हें प्रदान करे, पर देखो प्रदान हट कर देना, जिद पे अड़ जाना। वो व्यक्ति चकलेश्वर महादेव के पास जाके दोबारा प्रार्थना करता है, महादेव
सनातन गोस्वामी पाद ने कहा है, "बीबी आपने मुझे वो असली रत्न प्रदान नहीं करा है जो आपके पास है, वो असली रत्न दो।" महादेव कहते हैं, "नहीं, नहीं वो मैं किसी को नहीं देता हूँ, बिल्कुल नहीं देता हूँ।" वो जिद पे अड़ जाता है, "नहीं, नहीं, नहीं आपको देना पड़ेगा, देना पड़ेगा।" महादेव कहते हैं, "अच्छा तो फिर ये जो रत्न मैंने तुम्हें दिया है ना, इस रत्न को जा कर के मानसी गंगा में फेंक के आओ।" अब उसका मन नहीं होता, ये भगवान ये क्या बोल दिया, अब वो रत्न नहीं दिया तो मैं तो और लुट जाऊँगा। तो फिर भी महादेव के कहे अनुसार वो रत्न ले जाके मानसी गंगा में फेंक करके आता है और फिर चक्लेश्वर महादेव के पास आके बैठता है और महादेव से पूछता है, "हे महादेव बताइए, दीजिए मुझे वो रत्न दीजिए, वो कौन-सा रत्न है?" तब महादेव कहते हैं, "श्री राम।" श्री राम नाम का उसको रत्न प्रदान करते हैं। आगे की स्टोरी बड़ी सुंदर स्टोरी है। ये वो रत्न है। अब उसका रिएक्शन क्या होता है वो तो अलग कथा का विषय है। परंतु यहाँ पे मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर मैं होता उस भक्त की जगह और मेरे साथ ये लीला हुई होती, तो शायद मैं भी मानसी गंगा में ये सुनने के बाद शायद कूद जाता। कि मैं और अपनी जान देने के लिए नहीं कूदता, मैं शायद वो हीरा ढूँढने के लिए कूदता कि वो जो रत्न मैंने फेंक दिया है ना, वो रत्न ढूँढने के लिए मैं कूदता कि वो यार क्या स्कैम हो गया मेरे साथ। हमारी स्थिति तो कुछ इसी प्रकार की है, परंतु भगवान जानते हैं कि वो असली रत्न क्या है, वो असली कीमत क्या है। इस संसार का रत्न जब छूटेगा ना, तभी वो राम पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ये पंक्ति मुझे कल से बार-बार याद आ रही है। तो वो राम रतन तो तभी समझ में आएगा जब इस संसार के रत्न से आसक्ति खत्म हो जाएगी। वो हम संसार के रत्न से ही खुश हो जाते तो राम कब क्यों हमें रत्न नज़र आएँगे? भगवान श्री राम तो क्यों चाहेंगे कि हम उनको रत्न के रूप में खोजें, रत्न के रूप में पहचानें? तो जब संसार रत्न छूटेगा तब जाके राम रत्न समझ में आएगा। वो तो वरना तो वो अश्रद्धा तो जब विभीषण ने राक्षस को कहा कि भैया मुझे समुद्र पार करना है और पैदल पार करना है, मैं कैसे पैदल पार करूं और क्या ऐसा राम नाम में क्या शक्ति है, तो विभीषण जी ने एक पर्ची पे भगवान श्री राम का नाम लिख करके उसको पर्ची को फोल्ड करके उस राक्षस के हाथ में दे दिया और कहा कि जाओ पूरा समुद्र पार कर जाओगे, इसको अपनी हथेली में रखना, पर इतना ध्यान रखना कि इसको खोल मत लेना इसको बिल्कुल भी, और खोल लिया तो तुम डूब जाओगे। तो वो राक्षस वो पर्ची लेकर के वो कागज का वो भाग लेकर के उस समुद्र पार कर रहा होता है। 20 समुद्र में जाकर के जिज्ञासा होती है कि ऐसा क्या विभीषण जी ने दे दिया, आधा समुद्र मैंने पार कर लिया, एक खरोश तक ना आई मुझे, मैं पानी पे चल पा रहा हूँ, ऐसी कौन सी सिद्धि मुझे मिल गई। मन में बात आती है, वो खोल करके देख लेता है, देखता है कि राम नाम लिखा हुआ है, वहीं अश्रद्धा आ जाती है मन के अंदर, अरे ये राम नाम लिख करके दिया है मुझे, इसकी वजह से मैं नहीं हो रहा हूँ, ये तो कुछ मेरी मायावी शक्ति है, इसकी वजह से मैं समुद्र पे चल पा रहा हूँ। इसका मतलब जहां ये बात आती है वहीं समुद्र की लहरों आती है और नहीं डूब के सत्यानाश हो जाता है उसका। तो अश्रद्धा जब तक हमारे मन में है तब तक वो राम रतन हमें समझ में नहीं आ पाएंगे। इसलिए वो रत्न प्रदान करने वाले भगवान शिव जी है। हम याचना करते हैं उनसे कि वो भी हमें राम रतन प्रदान करे। आइए अपने आज के इस दिव्य सत्र को भगवान के श्री चरणों में अर्पित करते हैं। दानिशमन प्रभु जी, सच्ची सुताष्टकम। श्री महादेव की जय। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की जय। नवगौरवरं नवपुष्पशरं नवभावधरं नवलास्यपरं नवहास्यकरं नवहेमवरं प्रणमामि शचीसुतगौरवरं नवप्रेमयुतं नवनीतशुचं नववेशकृतं नवप्रेमरसं नवधाविलसत् शुभप्रेममयं प्रणमामि शचीसुतगौरवरं हरिभक्तिपरं हरिनामधरं करजाप्यकरं हरिनामपरं नयने सततं प्रणयाश्रुधरं प्रणमामि शचीसुतगौरवरं सततं जनताभव तापहरं परमार्थपरायण लोकगतं नवलेहकरं जगतापहरं प्रणमामि शचीसुतगौरवरं निजभक्ति
प्रीतिकरं प्रिय चारुतरं नटनर्तन नागर राजकुलं कुलकामिनी मानस लास्यकरं प्रणमामि शचीसुत गौरवरं करतालवलं कण्ठरवं मृदुवाद्यसुवीणिकया मधुरं निजभक्तिगुणावृत नाट्यकरं प्रणमामि शचीसुत गौरवरं युगधर्मयुतं पुनर्नन्दसुतं धरणीसुचित्रं भवभावोचितं तनुध्यानचितं निजवासयुतं प्रणमामि शचीसुत गौरवरम् अरुणं नयनं चरणं वसनं वदने स्खलितं स्वकनामधरं कुरुते सुरसां जगतजीवनं प्रणमामि शचीसुत गौरवरं प्रणमामि शचीसुत गौरवरं प्रणमामि शचीसुत गौरवरम। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। निवेदन करते प्राणेश्वर प्रभु से कि हमें आज के दिव्य दर्शन कराए। श्री राधा रमण लाल की जय। आप कल वाले दर्शन और आज वाले दर्शन को आप मैच करिए। कल ठाकुर जी का बहुत भिन्न स्वरूप था और आज एकदम भिन्न स्वरूप है। कल बिल्कुल काले वस्त्रों में एकदम शिवलिंग के समान हो रहे थे ठाकुर जी और आज बिल्कुल भिन्न स्वरूप है। आइए हम ये रूप बदलने वाले परम भगवान श्री कृष्ण श्री राधा रमन देव जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हैं। गौरांग सुंदर शची नयनाभिरामं राधा व्रजेन्द्र तनयो भय रूपमेकं गोपाल भट्ट करुणाकृत कृष्ण देहं तम राधिकारमणमीष्टमभीष्टमीणे अहो भाग्यम गौरमार्गानुवर्तिनां देवो राधारमण यत्र यद्गुरुर्गुणमञ्जरी। श्री राधा रमण लाल की जय। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की जय। श्रीपाद गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरु तत्व वैष्णव नाम यथा शंभु की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री गोपेश्वर महादेव की जय। जय जय श्री राधे श्याम सबको मिले श्री वृंदावन धाम। श्री वृंदावन रमण बिहारी लाल की जय। श्री नवदीप नाम प्रचारी भगवान की जय। आप सभी भक्तों का हृदय से धन्यवाद। अपने कल की या परसों की कक्षा में हम एक रिवीजन सत्र रखेंगे जिसमें हमने अब तक जो कुछ करा है उसका एक अभ्यास करेंगे और फिर उसके बाद हम श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की कुछ बाल्य लीला और कुछ हम मध्य लीला में हम प्रवेश करेंगे। अब तक हमने महाप्रभु के प्राकट्य के ऊपर बहुत कुछ जाना। चैतन्य चैतामृत से बहुत से ज्ञान के विषयों के ऊपर हमने चिंतन किया। अब गौर कथामृतम को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे और अपने गौर कथामृतम में महाप्रभु की कुछ बाल्य लीला एवं कुछ मध्य लीला के ऊपर हम चिंतन अपना प्रारंभ करेंगे क्योंकि गौर पूर्णिमा भी आने वाली है तो विशेष दिन शुरू होने वाले हैं। इसलिए आप सब समय मिले तो अवश्य आते रहिए कक्षा में। कक्षा मिस मत करिए। जो भी कुछ मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए सर्वाधिक वैसे मेरी खुशी के लिए नहीं, अपनी खुद की इच्छा के लिए, राधा रमन जी की प्रसन्नता के लिए हम इस कक्षा में आए। वो सबसे बड़ी प्रसन्नता है। अगर हम किसी के लिए कुछ करना चाहते हैं तो वो सबसे बड़ी बात ये है कि हम भक्त संग ना छोड़े। जो ये इनके प्रकारेण हम जो कुछ हम कर पा रहे हैं वो भक्त संग के कारण ही कर पा रहे हैं, तो हम अवश्य आने का प्रयास करें। आप सभी भक्तों के चरणों में वांछा